सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे कि स्वार्थ का मतलब क्या होता है और सबसे बड़ा स्वार्थ किससे जुड़ा है और कहाँ का स्वार्थ हमारे लिए अच्छा होता है। तो स्व मतलब मेरा और अर्थ मतलब कि मेरा मतलब सबसे बड़ा किससे है तो मैं उसी से सबसे ज़्यादा प्यार करूं, उसको ही सबसे ज़्यादा अपना मानूं। तो हम एक शरीर है, एक आत्मा है, आत्मा की वजह से शरीर जिंदा है, आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो ये सारे रिश्ते हैं और शरीर के साथ सारे रिश्ते मिट जाएंगे। हर कोई अपना अपने कर्म से अपने अपने लोक चला जाएगा। कितनी मर्जी या मोहब्बत दिल लगाओ तब भी अलग अलग मरोगे, अलग अलग लोग में जाओगे। इकट्ठे जहर पी के कोई मर जाए तब भी अलग अलग जाएंगे। एक फैमिली एक्सीडेंट में एक कार में मर जाती है तब भी अपने अपने कर्म से अलग अलग जगह जाती है। जैसे ट्रेन में अपने अपने स्टेशन पे हर कोई उतरता है। तो अब पता करें कि हमारा स्वार्थ सबसे बड़ा किससे है। तो शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि सबसे जो कम स्वार्थ है वो पड़ोसी से होता है कि कहीं जाना ताला लगा के ध्यान रखेगा चोरी ना हो जाए। तो पहले नंबर पे पड़ोसी होता है। उसके बाद घर पे जो नौकर आता है और उससे होता है अगला स्वार्थ। उसके बाद जो हमारे दोस्त हैं उनसे होता है। उसके बाद जो माँ बाप हैं उनसे होता है हमारा स्वार्थ। सबसे पहले पड़ोसी से। समझो कोई बंदा आया बाहरले देश से तो वो गेट पे मर गया तो पड़ोसी सबसे कम रोएगा क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब है उससे कि मैं ताला लगा के जाता था, उसको बोल देता था। अब उससे ज़्यादा मतलब उसका किससे सिद्ध होता था, घर के नौकरों को सैलरी मिलती थी, फिर दोस्तों को, फिर बच्चों को, फिर माँ बाप को, फिर पति पत्नी को। अब उसके बाद ये तो संसार में जो रिश्ते बने यहाँ जितना जितना स्वार्थ हम जिसका पूरा करते हैं वो उतना उतना हमें प्रेम का दावा करता है। अगर अजमाना है स्वार्थ उसका पूरा करना बंद कर दो तो उदासीन होएगा, रोटी नहीं खाएगा। चाहे बच्चा मोटरसाइकिल लेके दो तो उन्हें पैसे नहीं है कहाँ से ले दें, तो नाराज़ हो जाए, कमरे में बंद कर लेगा अपने आप को, खाना नहीं खाएगा तुम्हें बुलाएगा नहीं। ऐसे ही पति पत्नी है, ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे ही सारे हैं। जिसका स्वार्थ तुम सिद्ध करते जाओ और तुम्हारा जो करता जाए तुम वहाँ लव यू तुम्हारा चलता रहता है थोड़ी देर के लिए। और जहाँ ही तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वहाँ उदासीन भाव और फिर तुम स्टैंड ले लो कि मैं तो भक्ति करनी है कि तो वहाँ दुश्मनी हो जाती है। बड़े बड़े रिश्ते अपने आप में जो लैला मजनू बने हुए हैं वो भी लड़ जाते हैं और एक ही घर में बाप बेटा से लड़ जाता है प्रॉपर्टी के लिए। क्या क्या होता है, मर्डर तक भी हो जाते हैं। तो यहाँ तक संसार। इसके बाद अपना शरीर, इससे भी ज़्यादा प्यारा हमें अपना शरीर। दो बड़े चाहने वाले हैं, उनके अंदर बड़े तरसे हैं, तड़फे हैं, मिलने के लिए सांप फेंक दो सेंट दोनों भागेंगे कि बचें यार, पहले जान बचाएंगे। अपना शरीर उससे भी ज़्यादा प्यारा है। उससे बाद अपना मन कि मेरा मन ना दुखी हो, बस जो मैं चाहता हूँ वही मुझे सारे वैसे वैसे ही कहें। उससे ज़्यादा अपनी बुद्धि। मैं नहीं मानता हूँ कि कृष्ण कोई अवतार थे, इतनी लड़कियाँ, राम ने सीता का त्याग क्यों कर दिया, इस अवतार ने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये दाढ़ी नहीं रखी, ये मोटरसाइकिल क्यों चलाते हैं, इन क्यों संतों अवतारों भगवान ईश्वर उनको पहचानने में जो हम असमर्थ होते हैं इस बुद्धि के कारण। ये बुद्धि हर जगह शरणागति करती है लेकिन भगवान की दुनिया में ये दावा करती है कि हम जो कह रहे हैं ठीक है, हमने जो कह दिया। तो अपने घर परिवार की नॉलेज नहीं है कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, पति क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि इतनी प्यारी है कि उसके खिलाफ हम नहीं जाते और कहीं भी समर्पण करने को तैयार नहीं है ईश्वरी दुनिया में। तो मन, बुद्धि और उसके बाद हमारी आत्मा और आत्मा के बाद परमात्मा और परमात्मा के भी आगे है गुरु। तो इसलिए इस दृष्टि से सबसे बड़ा स्वार्थ है और परमार्थ है। ये गुरु से सिद्ध होगा। तो ये अगर स्वार्थ करना ही है तो गुरु की दुनिया में उसके कीर्तन के लिए नाम गुण रूप लीला धाम और उसके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, इसके लिए स्वार्थी हो जाओ। जितना ज़्यादा अपना स्वार्थ यहाँ पूरा करोगे उतना ही तुम्हारा परमार्थ बनेगा, तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो भगवान ने इंसान को ज्ञान शक्ति दी है। तो अगर वो स्वार्थी है और स्वार्थ की दृष्टि से संसार में चल रहा है तो उसके लेवल को और ऊपर वो ले जाए तो अंत तक वो फिर भगवान और गुरु तक ही पहुंचेगा। ये था कि स्वार्थ का मतलब क्या है और सबसे बड़ा स्वार्थी हमें बनना चाहिए हरि गुरु भगवान के लिए, सेवा सेवन भक्ति के लिए। उसी क्रम से ये स्वार्थ हमारा परमार्थ है जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।